जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशी सिंह में। तो आज हम हिंदी का अध्याय 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। अध्याय 1 और नाम है वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी में एक फ़ायदा है, इसमें आप ये नहीं कहेंगे इंग्लिश में बताओ। बाइलिंगुअल कुछ नहीं होता, हिंदी हिंदी होती है। हिंदी को आप इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वर्णमाला, तो ये वर्णमाला चैप्टर आज चलेगा आपका। हो सकता है कल भी इसी की क्लास है, क्योंकि लंबा चैप्टर है। हमने कोशिश करी है कि जो छोटे चैप्टर हैं उनको एक ही क्लास में निपटा दिया जाए। इस तरीके से आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है कि एक ही क्लास में आपका एक चैप्टर हो जाए। आपको अलग अलग 3-4 दिन तक एक चैप्टर चलाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से भी आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है। मान लो आपने वर्णमाला चैप्टर यहाँ पढ़ा, अब यूपी पुलिस वालों के लिए अलग वर्णमाला, बीएसएफ वालों के लिए अलग वर्णमाला, सीआरपीएफ, ऐसा तो नहीं है ना। तो सीएपीएफ वाले में भी यही वर्णमाला आएगी और यूपी पुलिस में भी यही वर्णमाला आएगी। ऐसा नहीं है कि सबके लिए वर्णमाला अलग अलग हो गई है, नहीं। तो इस बात से मत लिखे कि अगर यहाँ ये नहीं लिखा है यूपी पुलिस हिंदी तो यूपी पुलिस वाले नहीं पढ़ सकते, ये लिखा है बीएसएफ हिंदी तो बीएसएफ वालों के में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वर्णमाला वर्णमाला होती है, चाहे वो यूपी पुलिस में आए चाहे वो, तो किसी भी कहने का तात्पर्य यह है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में शुरू से आखिर तक टिक के बैठे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है हिंदी का, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या है? वर्णों की माला। माला बनाते हैं हम, तो एक एक फूल को, एक एक मोती को चुन चुन के रखते हैं ना, कि नहीं ये यहाँ सुंदर लग रहा है, ये फूल यहाँ सुंदर लग रहा है, ये मोती यहाँ सुंदर। ऐसे तो नहीं कुचड़ कुचड़ कुछ भी कर दिया है ना, एक एक को हम अच्छे से लगाते हैं। तो ऐसे ही वर्णमाला बनाई गई है। क्या करते हैं, उसको हम व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं। नहीं ये फ्लावर इसके बीच में अच्छा लग रहा है, यहाँ इस कलर का फ्लावर अच्छा लग रहा है, तो इसमें भी हम इसी तरीके का करते हैं। व्यवस्था से रखा गया है हमने वर्णों को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या डेफिनेशन है वर्णमाला की? वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। चलो अब लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण क्या है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। एक होता है अक्षर, एक होता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण, और एक होता है ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि है मौखिक, मुंह से निकल रही है ना ध्वनि, तो ध्वनि क्या है? मौखिक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। लिखित इकाई है वर्ण और मौखिक इकाई है ध्वनि, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, ठीक है। और वर्णमाला
वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जैसे क ख ग घ च छ ज झ प फ फ म ट ठ ड ढ ए ई आ उ ई, ये सब वर्ण हैं। ठीक है, ये सब वर्ण हैं। क्या थे ये थे स्वर, व्यंजन, इनको सबको मिला के क्या बना है? वर्ण। स्वर और व्यंजनों को मिला के वर्ण। अब वर्णों को भी देखो किस तरीके से बांटा गया है, वर्णों को भी किस तरीके से बांटा गया है। ये तो है वर्ण, ठीक है, और वर्णों को ये, ठीक है, वर्णों को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्णों को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कुल वर्ण कितने हैं पहले ये बताओ? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है कुल वर्णों की संख्या। अब इन 52 को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 पार्ट? हिंदी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया। हिंदी का एक भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। पहले क्या है? स्वर, फिर क्या है? व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, अयोग व, स्वर, व्यंजन, अयोग व और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और एक पार्ट और है 5वां, उक्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अभी क्लास में याद कर लेते हैं साथ के साथ ही। वर्णों को, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण कितने प्रकार के, मतलब कितने कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार में इसको बांटा गया है। अब देखो 5 प्रकार में इसको बांटा, वर्णों को 5 प्रकार में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, अयोग व संयुक्त व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन। अच्छा, स्वर कौन से हमारे? स्वर है, स्वर है, यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट में देख लो। दिख रहा है, यहाँ तक भी दिख रहा है। स्वर है हमारे ए, आ, ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, री और ओ, औ, औ। कितने हो गए? 4, 4, 8 और 3, 11। 11 हमारे टोटल स्वर होते हैं। 11 टोटल स्वर होते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, री, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन देखो तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अयोग वाह कितने हैं हमारे? 2। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। उक्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। जोड़ना 11, 33, 44, 2, 46, 4, 50 और 2, 52। ठीक है, ऐसे बटे हुए हैं।
तो ये क्या हो गए? स्वर। ये हो गए स्वर। इसको थोड़ा साफ साफ ठीक से लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे? स्वर। 11 स्वर। स्वर जिनकी संख्या है 11। ठीक है, पहला। दूसरा पार्ट है व्यंजन। दूसरा पार्ट है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजनों को कैसे बांटा है? कितनी संख्या है व्यंजनों की? 33। कैसे बांटा है? का, खा, गा, घा, चा, का खा गा घा, का खा गा घा, का खा गा घा अण, चा, छा, जा, झा, अइया। चा, छा, जा, झा, अइया। टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, आणे खाली, आण। ठीक है, ये आना नहीं है, ये है अइया और ये है अण। टा, ठा, डा, ढा। और अब ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। और या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। ठीक है, और शा, श, सा, हा। ठीक है, इनके सबके बीच में कोमा है। तो ये हैं हमारे 33 व्यंजन, जिनको 33 व्यंजनों में बांटा है। ये हो गए 11 स्वर और ये हो गए 33 व्यंजन। आपको दिख रहा है? मैं एक बार देख लूं। ठीक है, दिख रहा है। 33 व्यंजन हो गए हैं। अब दो क्या है? अयोगवा है। दो अयोगवा। अयोगवा। ठीक है, कितनी संख्या है? 2। नंबर 3। 2 है हमारे अयोगवा। अयोगवा एक ही वर्ड है, अयोगवा। अयोगवा क्या है? अयोगवा क्या है? अंग और अह, ये है अयोगवा। ठीक है, 4th है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उपक्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन अभी कुछ समझाने का नहीं आ रहा है। अभी जैसे वर्णमालों को डिवाइड किया गया है सिर्फ वो चल रहा है। अभी आप शांति से थोड़ी देर 5-10 मिनट मुझे दीजिए। अभी इन्हें नोट कीजिए, उसके बाद समझाने का जब आएगा तो हम समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आराम से अपने मन को एकाग्र करिए धीरे धीरे और इन्हें नोट कीजिए। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड़ा और ढा। ठीक है, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन, ड़ा और ढा, अड़ा और ढा, अड़ा और ढा। ठीक है, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। 5वां है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 5वां एक। ठीक है, 5वां व्यंजन संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 5वां कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। अब देखो, संयुक्त सुन के ही लग रहा है संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ। ठीक है, संयुक्त। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्षा, त्रा, ज्ञा,
ज्या, ज्या बोलते हैं असल में इसको। और श्रा, 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 ये छह छतरिया हो गया श्रा। ठीक है, कौन कौन से हो गए? शा, छा, त्रा, ज्या, श्रा। संयुक्त क्यों करा गया है इन्हें? किससे मिलके बने हैं? देखो जो शा है ना, एक शा, छा छतरिया, शा, कशा, तो ये का, आधा का, ये प्लस शा, इससे मिलके बना है। ठीक है, त्रा, आधा ता, प्लस रा, आधा गा, जा, जय होता है जय, जा, और अय्या, अय्या, इससे मिलके बना है। और श्रा बना है, आधा शा प्लस रा, ये क्या हो गया? श्रा। ठीक है, तो व्यंजनों को 5 पार्ट में डिवाइड करा। स्वर, व्यंजन, सॉरी वर्णमाला को 5 पार्टों में डिवाइड करा। पहला स्वर, व्यंजन, अयोगवा, उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो ये समझ में आ गया क्या अयोगवा है और संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। ठीक है, अयोगवा है अ और आ, उच्छिष्ट है अड़ा और डा, और संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा, ज्या और श्रा। ये गे ज्ञानी नहीं होता, गे गे नहीं होता, ज्य होता है ज्य। यज्ञ नहीं होता, यज्ञ होता है यज्ञ। ठीक है, तो ये क्या है? ज्य। इसका निर्माण कैसे हुआ है? आधा जय और अय्या को मिलकर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चले आगे। आगे देखते हैं। अच्छा अब लिखो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, एक मिनट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1985 में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1985 में देवनागरी को, देवनागरी क्या है? देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया, मानकीकरण किया, मानकीकरण किया। ठीक है, वर्तनी क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने का क्या, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है? लिपि होता है। जैसे मानो हमने हिंदी भाषा को लिखा देवनागरी लिपि में, ठीक है, लिखने का तरीका, ये ए कैसे बना, वह कैसे बना, च कैसे बना, छ कैसे बना, मात्राएं कैसे लगाई गई, ये सब क्या हुआ? ये सब लिपि ने बताया हमें। ठीक है, और ठीक है, और सबकी अपनी अलग अलग है। जैसे उर्दू को लिखने के लिए अरबी और फारसी लिपियां हैं। ठीक है, तो सब में अपनी अलग अलग लिपियां हैं। तो हिंदी में लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि।
अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको अब हम देवनागरी अंक में लिखेंगे तो वो अलग तरीका है। जैसे 1 को ऐसे बना दिया, 1 2 3 को ऐसे लिखा, ठीक है। ये सब क्या है, 4 को ऐसे लिखा, ये सब क्या है, ये लिपि ने बताया हमें देवनागरी लिपि में कि इनको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलो स्वर का पता चल गया। अब स्वर देखते हैं हम अपने, स्वर क्या है और इनको कैसे कैसे डिफाइन किया है। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया गया हो बिना रुकावट के। आ, ई, उ, ए, ओ, कुछ रुकावट नजर आ रही है इनमें, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। जैसे मैंने बोला का, ठीक है, तो ये स्वतंत्र नहीं है। का बोला मैंने, इसमें एक स्वर छिपा हुआ होता है, ठीक है। स्वर के सहारे ही हम इसको बोल पाते हैं। का लास्ट में क्या आ रहा है, आ, तो ये इसका उच्चारण कैसे है, आधा का प्लस आ, ये है इसका। तो व्यंजन में तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी की भी। जैसे हमने बोला आ, ई, बड़ी, ई, उ, ए, औ, तो इसमें तो किसी की जरूरत नहीं हो रही। तो इनका उच्चारण हो रहा है स्वतंत्र रूप से, उच्चारण हो रहा है किनका, स्वरों का। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। और व्यंजनों का, व्यंजन क्या है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, जिनको बोलने के लिए वर्णों स्वरों की आवश्यकता होती है। लिखो स्वर की डेफिनेशन लिखो। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर व्यंजनों की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्वरों की सहायता से होता है, वो कहलाते हैं उच्चारण, ठीक है, वो व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे एग्जाम्पल, क, ख, ग, ठीक है। तो इसमें क्या है, का में आधा का प्लस आ, ये नीचे हलंत लगता है, इसका मतलब वो जो अक्षर है, वो वर्ण, वो आधा है, जिसके नीचे हलंत लग जाता है वो आधा हो जाता है। खा को भी ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, खा, आ की आवाज आ रही है ना लास्ट में, आ, खा, तो ख प्लस अ। ग में भी ऐसा ही है, ग प्लस
अ। ठीक है, ये तो हो गया इनका। अच्छा, अगर को लिखा हो को, तो उसका उच्चारण उसका क्या होगा? इसको कैसे लिखा गया है को किस किस से मिलके हुआ है इसका उच्चारण? इसका हुआ है का प्लस ओ स्वर की सहायता ली है इसमें। ठीक है, सु लिखा गया है सु। कैसे लिखा गया है? सा प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ क्यों आया? क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, सु। के में अगर लिखा है तो कैसे लिखा जाएगा? मैं प्लस ए, ये हो गया में। और अगर मैं लिखा हुआ मैं ये लिखा हुआ है तो कैसे लिखा जाएगा? मैं प्लस आई, मैं। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? तो वर्ण पढ़ लिया आपने। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें किन किन भागों में बांटा होता है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अब ये आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया है। अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हम यही रहने देते हैं। थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कुछ का कुछ मुंह से निकल रहा है मेरे, तो हम अब कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।